कृष्णा। कल हमने ये स्टोरी में बताया था कि किस प्रकार गुरु हरिहर ने रसिक लाल को अपने आश्रम से निकाल दिया। अब रसिक लाल आश्रम से निकल तो गए गुरु के कहने पर, गुरु का आदेश था, तो वो बाहर जाके यमुना जी के किनारे बैठ गए। अब वो रोते रहते और इधर आते जाते आश्रम में लोगों को देखते, पर आश्रम में जाने की उनकी हिम्मत नहीं थी। पर वो गुरु सेवा के बगैर रह भी नहीं सकते थे। तो उन्होंने एक बार एक भक्त को कहा कि आप कृपया मेरा एक काम कर देंगे। कहते बोलो क्या काम है। कहते आप गुरु के पास जाकर बोलो कि जो आप धोती कुर्ता उतारते हो उसको मैं धो के अपने कल लादू करूंगा। तो कहता कोई बात नहीं, मैं ऐसा कह दूंगा। तो उन्होंने ऐसा ही कहा कि गुरुदेव कि आप अपना धोती कुर्ता हमें दे दें, मैं कल अपने घर से धो के ला दूंगा। तो गुरु ने मान लिया। तो वो ये धोती कुर्ता जाकर रसिक लाल को दे देता था, और रसिक लाल उस धोती कुर्ते को पहले आंखों में लगाते, फिर माथे को छुआते, फिर उसको बहुत प्यार से धोते, धो के इस्त्री करते, फिर उस पर सेंट और इत्र लगाकर वापस दे देते। तो इस प्रकार वो रोज कर्म चालू हो गया। तो गुरुदेव सोचते थे कि जब ये मैं कुर्ता धोती पहनता हूँ तो मेरी भक्ति में तीव्रता आ जाती है और अच्छा मन करता है भक्ति करने को। तो ऐसा क्या है? तो उसने उस शिष्य से पूछा जो लेके जाता था कि धोती कुर्ता तुम ही धोते हो ना, कोई और तो नहीं धोता? तो मेरे को सच सच बताना, नहीं तो तुम मेरे गुस्से को जानते हो। तो उसने सच बता दिया कि ये धोती कुर्ता रसिक लाल के मैं दे देता हूँ, वही धो के लाता है। तो उन्होंने गुस्से में आकर धोती कुर्ता उसके मुंह पे फेंका और बोला ये दे दो उसके मुंह पे जाके, और उसको बोल दो कि वृंदावन छोड़ के चला जाए। रसिक लाल को जब ये मैसेज मिला वो बहुत गिड़गिड़ाया। कहता मैं अब, पहले तो मैं चलो आश्रम से निकाला गया, अब वृंदावन छोड़ दूं, कहाँ जाऊं? तो वो मथुरा चला गया। मथुरा विश्राम घाट पे बैठ जाता, सारा दिन वहां अब भगवान को याद करता और गुरु के सिखाए हुए भजन बोलता। वो भजन बोलने से लोग उसको पैसा देने शुरू हो गए। वो जो पैसा वो इकट्ठा करता पूरा महीना भर, तो महीने के बाद उसने सोचा कि ये पैसा मैं गुरु आश्रम में भेजना चाहता हूँ। तो मथुरा के एक सेठ को उसने बुलवाया और कहा कि ये पैसा आप आश्रम में मेरे गुरु के पास पहुंचा दीजिए करो और मेरा नाम ना लेना। कहता कोई बात नहीं, ये तो मैं कर दूंगा। इसी प्रकार वो क्रम चलता रहा। वो जितना पैसा महीने में इकट्ठा होता वो गुरु के आश्रम में जमा करा देता और गुरु उसमें अपने फेस्टिवल मनाया करते थे। तो जब गुरु ने सोचा एक बार कि ये जो सेठ हर महीने पैसा इतना लेके आता है, इसको तो मैं जानता हूँ, ये तो बहुत कंजूस है, ये इतना पैसा नहीं दे सकता, कोई जरूर पीछे बात है। तो उन्होंने सेठ को बुलवाया और कहा कि ये पैसा तुम ही देते हो ना अपने धन में से, किसी और का धन तो नहीं है, सच सच बताना। तो उसने बता दिया कि ये तो रसिक लाल का दिया हुआ पैसा है। तो गुरु को फिर गुस्सा आया, परीक्षा भी पूरी नहीं हुई थी उसकी रसिक लाल की। तो उन्होंने पैसा उसके मुंह पे मारा और उसको बोला कि रसिक लाल को बोल दो कि ये ब्रज मंडल छोड़ के चला जाए। अब वो कैसे बोले, पर गुरु का आदेश था, बोलना पड़ा। अब वो रसिक लाल सोचता है मैं कहाँ जाऊं, मैं जब से होश संभाली है इस ब्रज मंडल में, इस मथुरा नगरी में, इस वृंदावन में, आश्रम में ही रहा हूं, अब मैं कहाँ जाऊं? तो उसको ध्यान आया कि चलो अब ब्रज मंडल तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो अपने पैतृक गांव जो उसका मध्य प्रदेश में सतना गांव था वहां चला गया। अब वहां पर जाकर वो एक ही कक्ष में एक ही कमरे में रहता, सारा दिन वहां पर भगवान की पूजा और गुरु की सेवा करता मानसिक तौर पे, और कुछ करता नहीं था। काफी दिन बीत गए। एक बार गुरु वहां पर नगर भ्रमण करते हुए वहां उसी गांव में आए। जब उनको पता चला रसिक लाल को कि तुम्हारे गुरु यहाँ आए हुए हैं, तुम जाके दर्शन क्यों नहीं कर लेते? कहता मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे गुरु मेरी शक्ल देखना नहीं चाहते, जैसे ही वो देखते उनको गुस्सा आ जाता है, तो मैं इसलिए बाहर नहीं जाऊंगा। ठीक है, लोगों ने समझाया पर वो माना नहीं। एक बार रात को गुरुदेव उसी गांव में जब निकल रहे थे रास्ते में, तो पगडंडी के रास्ते से चल रहे थे, तो एक वृक्ष की टहनी उनके माथे पे लगी। टहनी गुरु के माथे पे लगी और खून रसिक लाल के माथे से निकल पड़ा। तो जब रसिक लाल ने हाथ रखा हुआ था माथे पे तो बोला ये क्या हुआ? कहते मेरे गुरु को कोई कष्ट आया है। तो चल लोगों ने देखा और सोचा, अगले दिन गुरु को बोला कि आपके कल वृक्ष की टहनी लगी थी? कहते हाँ लगी तो थी, पर मेरे साथ तो उस समय कोई नहीं था, तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारे जो शिष्य है उसके माथे से खून निकला उसी दिन। कहता ऐसा नहीं हो सकता। कहता ऐसा ही हुआ है। आपने चलो ये तो बताओ
परसों आपने जब दूध पिया था गरम गरम, तो आपको गर्म लगा था ना? कहते हाँ गर्म दूध तो पिया था। उसके छाले जो थे वो रसिक लाल के मुंह पे पड़े हुए। गुरु को लगा हाँ ये तो हो गया फिर। कहता अभी उठो, यहीं से अभी निकलना है, अभी वृंदावन वापिस चलो, हम यहाँ नहीं रुक सकते अब। तो जैसे गुरु का आदेश था, सब तैयारी करी, वापस पैकिंग करी और वृंदावन वापिस आ गए। और वृंदावन जब वापिस आए, गुरु ने देखा कि जो भगवान की सेवा करते थे गोविंद देव जी की, तो उनकी आंख में आंसू था। तो उन्होंने बोला गोविंद देव, पर्दा किया और पूछा ऐसा क्या हो गया? क्या मेरे भक्तों ने पीछे, मेरे शिष्यों ने आपकी ठीक से सेवा नहीं करी? क्या आपका श्रृंगार ठीक से नहीं हुआ या भोग नहीं लगाया गया? कहते नहीं ऐसा बात नहीं है। अभी मैं चाहता हूँ कि रसिक लाल की जो परीक्षा तुम ले रहे हो वो बहुत हो गई, इसलिए मेरे को वो दर्द आया है। तो वो रसिक लाल की ये सुन के बात, तो गुरु गोविंद देव जी के पैरों में गिर गए। कहते बस मैं यही चाहता था, यही सुनना चाहता था आपके मुंह से कि आपने रसिक लाल को पसंद कर लिया है, अब से उसकी परीक्षा खत्म। तो तुरंत उसको बुलवाया गया वापस, उसको गले लगाया और सारा आश्रम का भार उस पर छोड़ दिया। इस प्रकार होते हैं गुरु, इस प्रकार परीक्षा लेते हैं और जो गुरु की निष्ठा जिसपे होती है वो पास हो जाते हैं। इस कहानी का शीर्षक था गुरु के प्रति निष्ठा और शिष्य की परीक्षा। हरे कृष्ण।